हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल SBC लंडाल पर। तो आज आप लोगों को कंप्यूटर का फुल फॉर्म करवाने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी इस क्लास में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है CPU, ठीक है। तो CPU कॉमन वर्ड से जो कि आप लोग जानते होंगे कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लिया जाए क्योंकि एग्ज़ाम में इसमें मिस्टेक क्या दे देता है ना कि CPU तो जानते हैं कि CPU जो है हाँ ठीक है। CPU में मिस्टेक क्या देता है कि यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। ये कॉमन वर्ड से सबको पता है, लेकिन मिस्टेक यहाँ पे ये दे देता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग की जगह पे प्रोसेस वर्ड डाल देगा, ठीक है। जबकि प्रोसेस नहीं होता है, क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है। या फिर उसके जगह पे क्या डाल देगा, प्रोसेस डाल देगा। सारा नेम जो है सिमिलर मिलेगा। ऐसा एक एग्जाम का शिफ्ट में हम देखे थे कि उसमें ऐसा क्वेश्चन दिया था, 2 नेम जो है सिमिलर दिया था। एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट था, एक सेंट्रल प्रोसेस यूनिट था। तो उसमें राइट आंसर क्या होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये प्रोसेस करता है, ठीक है। CPU क्या करता है, प्रोसेस करता है डेटा को, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोसेसिंग यूनिट होगा। इसके बाद देखते हैं रैम, ठीक है। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैम का फुल फॉर्म क्या होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद देखते हैं, अगर रैम का टाइप देखेंगे तो रैम का 2 टाइप्स होता है, ठीक है। क्या क्या होता है, एक होता है एस रैम होता है, ठीक है, और एक होता है डी रैम, एस रैम और डी रैम। अब इसमें देखिए सिमिलर क्या मिल रहा है हमको, रैम और रैम, ठीक है। दोनों में रैम रैम है। तो ये तो यहाँ से याद हो गया कि रैम का फुल फॉर्म क्या होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा। बस हमको याद क्या रखना है कि ये एस का मीनिंग क्या होता है, एस का फुल फॉर्म क्या होगा। तो एस से होगा स्टैटिक, एस से क्या होगा, स्टैटिक हो जाएगा। और डी से क्या होगा, डायनामिक, ठीक है। डी से क्या हो जाएगा, डायनामिक हो जाएगा। और रैम का क्या होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रोम का फुल फॉर्म। रोम का क्या होगा, रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद पी रोम, देखिए यहाँ पे सिमिलर क्या मिल रहा है आपको, रोम मिल रहा है, बस एक क्या है अलग, तो पी है। तो बस पी से का याद रख लेंगे, पी का क्या होता है, प्रोग्रामेबल होता है, रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद देखेंगे ई पी रोम, तो यहाँ पी रोम है, यहाँ पे पी रोम आ रहा, अलग वर्ड क्या है, ई आ गया। तो ई से बस याद रखेंगे, ई से क्या होता है, इरेजेबल। मतलब अगर पी रोम के पहले ई लगा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, उस ई का मतलब होता है इरेजेबल, ठीक है। इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। अगर ऐसा दे दिया कि ई पी रोम है, ठीक है, यहाँ पे छूट गया है एक वर्ड, पी होना चाहिए, तो ई पी रोम दिया हुआ है, उसके पहले एक एक्स्ट्रा ई लगा हुआ है, तो उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग होता है इलेक्ट्रिकली, ठीक है। इलेक्ट्रिकली, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद देखते हैं USB का फुल फॉर्म क्या होगा, यू से होगा यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। HTML क्या है, एक लैंग्वेज है, इसको भी याद रखिएगा। HTML फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। एम से क्या होता है, मार्कअप होता है, एल से लैंग्वेज होता है। इसके बाद HTTP फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें एक वर्ड आ रहा है, देखिए कॉमन मिल रहा, यहाँ पे HT है और यहाँ पे भी HT है, ये दोनों सिमिलर है ना। HT का फुल फॉर्म कॉमन है, मतलब याद रख लेंगे, ठीक है। एक याद करने से दोनों याद हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट कॉमन दोनों मिलेगा, बस अलग क्या है, एम से होगा मार्कअप, एल से हो जाएगा लैंग्वेज, ठीक है। HTML दे दिया तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और अगर दे दिया HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट तो कॉमन है ही, फिर क्या हो जाएगा, टी से ट्रांसफर हो जाएगा, पी से प्रोटोकॉल, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बाद देखेंगे ISP फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। नेक्स्ट IP का, तो IP यहाँ अलग होता है, इंटरनेट
प्रोटोकॉल। क्वेश्चन में ऐसा आता है कि बोला जाता है कि हम लोग इंटरनेट जो चलाते हैं वो इंटरनेट जो है प्रोवाइड हम लोगों को कौन करता है, किसके थ्रू वो आता है, तो याद रखेंगे आईपी, ठीक है। आईपी कभी देता है और नहीं तो आईएसपी, ये दोनों ऑप्शन मिलेगा। अगर ये दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन में है मतलब वो सही होगा। ऐसा नहीं कि आपको एक क्वेश्चन में ये दोनों ऑप्शन दे देगा, नहीं, एक ही ऑप्शन देगा, या तो आपको आईएसपी मिलेगा या फिर आईपी मिलेगा। इसके बाद देखते हैं यूआरएल, बहुत सब लोग यूज़ करते हैं यूआरएल का, इंटरनेट चलाते हैं। फुल फॉर्म क्या होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। इसके बाद है www, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। और www का अगर बोला जाएगा कि इसका जो इन्वेंशन कौन किया था, तो इसको भी याद रखिएगा, इसका इन्वेंशन किए थे कौन, टिम बर्नर्स-ली, टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद है GUI, फुल फॉर्म क्या होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। क्या हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI का, ठीक है। अब इसके अलावा एक और होता है, GUI तो है, इसके अलावा देखेंगे तो एक CUI होता है, CUI, ठीक है। तो सिमिलर इसमें वर्ड क्या मिलेगा, हम लोगों को जब भी फुल फॉर्म याद करना है ना, तो एक दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेट करके याद कीजिएगा। उससे क्या होगा ना, एक वर्ड आप याद करें तो दूसरा वर्ड भी ऑटोमेटिक उसके साथ एक ज्वाइंट होकर वो याद हो जाएगा, ठीक है। पेयर्स में याद करने से वो जल्दी याद होता है, क्योंकि अगर अलग अलग पार्टिकुलर आप याद करते हैं तो उतना मतलब 10 क्वेश्चन है तो आपको 10 टाइम्स याद करना पड़ेगा, और अगर उसको आप पेयर बना के याद करें ना तो वो जल्दी याद हो जाएगा। मतलब आपको जो टाइम वो 10 क्वेश्चन में लगा 10 मिनट्स, वो हो जाएगा जल्दी, ठीक है। तो इसलिए पेयर्स बना के याद कीजिए। तो यहाँ पे GUI है, यहाँ CUI है, ठीक है। तो UI दोनों का क्या है, सिमिलर है, यहाँ पे UI मिल रहा है, यहाँ पे भी UI मिल रहा है, ठीक है। मतलब यूजर इंटरफेस तो कॉमन है, वो होगा ही। अब हमको जानना है ये कि C से क्या होता है, वहाँ G से तो पहले ग्राफिकल होता है, बट यहाँ C से क्या होगा, तो C का मतलब होता है करेक्टर, ठीक है, याद रखेंगे। C से क्या हो जाएगा, करेक्टर हो जाएगा, करेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है। CUI का फुल फॉर्म क्या होगा, करेक्टर यूजर इंटरफेस हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं SDD, तो SDD का फुल फॉर्म क्या होगा, सॉलिड स्टेट ड्राइव। वैसे ये SDD नहीं होना चाहिए था, ये मिस्टेक से हो गया, SSD होगा, ठीक है। यहाँ पे D के प्लेस में क्या होना चाहिए, S होना चाहिए, ठीक है। SSD का क्या होगा, सॉलिड स्टेट ड्राइव। उसके बाद देखते हैं SDD का क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। तो इसको भी हम लोग पेयर्स में याद रख सकते हैं। कैसे याद रखेंगे, तो देखिए इसका लास्ट में DD मिल गया है ना, ये D है और ये D है, दोनों। बस हमको SD याद रखना, SD आप बोल देंगे SS, ठीक है। SS से क्या होगा, सॉलिड स्टेट, और यहाँ पे SD से क्या होगा, हार्ड डिस्क, ठीक है। और D से क्या होगा, लास्ट में अगर D है यानी कि वो D से ड्राइव होता है, ठीक है। PDF को फुल फॉर्म, ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, मैक्सिमम लोग जो है ये गलत कर देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे P से होगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, फॉर्मेट की जगह पे आपको मिस्टेक क्या दे सकता है, फॉर्मेट को फॉर्मेटिंग कर दिया, ठीक है। फॉर्मेटिंग नहीं होता फुल फॉर्म में। अब हम लोग अपना नाम में चेंज कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा ना, जो नाम है वही होगा। तो वैसे ही अगर बोला जाएगा कि वर्ब उसका मतलब बना दिया जाएगा या फिर नाउन बना दिया जाएगा तो वो तो सही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, जो उसका नाम है वही राइट होगा, ठीक है। वहाँ पे फॉर्मेट होता है तो फॉर्मेट ही राइट आंसर होगा। फॉर्मेटिंग कर दिया या फॉर्मेटेड कर दिया है तो वो गलत आंसर है। तो आपको वो ऑप्शन भी अच्छे से चेक करना होगा कि किस ऑप्शन में जो है मेरा राइट आंसर दिया हुआ है। अगर मान लेते हैं कि ऑप्शन सारा अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें फॉर्मेट की जगह फॉर्मेटेड दे दिया, तब कोई और दूसरा हम लोग के पास चॉइस है ही नहीं उसको टिक लगाने के अलावा, ठीक है। तब जाके लास्ट ऑप्शन में आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर पूरा ऑप्शन आप देख रहे हैं उसमें दो ऑप्शन सिमिलर दिया हुआ, एक में दिया है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, एक में दिया है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेटेड, तब आप क्या कीजिएगा, फॉर्मेट को राइट कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं AI। AI को फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबको पता ही होगा। बायोस, ठीक है, बोटिंग करता है ये बायोस। तो B से क्या होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये भी काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। PDF बायोस, ठीक है, और CPU, मतलब हर एग्जाम में बार बार ये रिपीट होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार आ गया और इजी क्वेश्चन है तो नहीं देता है, सारा इजी क्वेश्चन आता है। VPN का फुल फॉर्म, V से होगा वर्चुअल, P से प्राइवेट, N से नेटवर्क, ठीक है। VPN हो गया। SCII, ये जो है NTPC
2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये आया था क्वेश्चन। तो ए से क्या होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ए से क्या होगा, अमेरिकन होगा, एस से स्टैंडर्ड, सी से कोड, आई से इंफॉर्मेशन, फिर दूसरा आई आएगा तो उससे इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आपको याद रखना होगा इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, इंटरचेंज इंफॉर्मेशन नहीं होता है। दोनों आई है, पहले इंफॉर्मेशन होगा फिर इंटरचेंज आएगा, याद रखेंगे। डीएनएस फुल फॉर्म तो डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, डीएनएस का हो गया। सीएडी बोलेंगे तो क्या होगा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है। सीएडी का फुल फॉर्म क्या होगा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन हो जाएगा। डीएसएल देखेंगे, डी से क्या होगा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। इसके बाद है एफटीपी, एफटीपी का क्या होगा, फाइल, एफ से फाइल, टी से ट्रांसफर, पी से प्रोटोकॉल, ठीक है। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक पढ़े थे ना आईपी, इंटरनेट, आईएसपी था इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, और आईपी का क्या था, इंटरनेट प्रोवाइडर, ठीक है। आईपी का था इंटरनेट प्रोटोकॉल, तभी तो उससे रिलेट कर रहे थे, ठीक है। एक है एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और आईपी अगर इसकी जगह आ गया आईपी तो ये क्या हो जाए, इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा। मतलब पी से क्या है, प्रोटोकॉल है, आई से चेंज होगा और एफटी याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एचएलएल, एचएल का फुल फॉर्म क्या होगा, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेज होता है, एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है, एक लो लेवल लैंग्वेज होता है, असेंबली लैंग्वेज भी होता है, ठीक है, तो वो भी याद रखना है। हाई लेवल लैंग्वेज इसमें देखिए, और एक वर्ड होता है देखिए ये वाला, तो इसको और इसको एक साथ याद रख सकते हैं। एक एचएलएल है, एक एलएलएल है, ठीक है। एच से क्या होगा, हाई हो जाएगा, एल से क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। दोनों में सिमिलर क्या है, डबल एल, लेवल लैंग्वेज, ठीक है। इसके बाद देखते हैं HTML, तो क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IC देखेंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, IC। इसके बाद वेट 2 मिनट्स, ठीक है। आगे देखते हैं, तो IC तक हो गया। ISH देखेंगे, I से क्या होगा, इंटरनेशनल सुपर हाईवे, ठीक है। ISH फुल फॉर्म इंटरनेशनल सुपर हाईवे। LISP तो लिस्ट प्रोसेसिंग, ठीक है। LISP तो अब यहाँ बोलेंगे, यहाँ पे वर्ड्स कहाँ गायब हो गया, तो LIS जो है ना, इसी से क्या बन गया, लिस्ट बन गया, ठीक है, और सिर्फ P से क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा। इसके बाद देखते हैं LLL ट्रिपल एल हो गया, तो वो कंप्लीट। HLL और LLL ट्रिपल एल तीनों दोनों को जो है एक साथ याद रखेंगे, ठीक है। MICR तो M से होगा मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, ठीक है। इसके बाद है MIPS, ठीक है। तो एक है MICR, अब यहाँ पे देखिए MI मैच होगा, लेकिन ये सिमिलर नहीं है, इसको याद रखेंगे। MICR मैग्नेटिक इंक होगा है, ठीक है, और यहाँ MI जो है नीचे में जो दिया है उसमें मिलियन इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, MIPS। इसके बाद MOPS तो मिलियन ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है। तो आप ये दोनों को एक साथ याद रख सकते हैं, दोनों एक जैसा है। M से मिलियन, बीच का वर्ड जो है वो अलग होगा। I से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, और P से क्या हो जाएगा, पर सेकेंड, ठीक है। PS पर सेकेंड, यहाँ पे पर सेकेंड, यहाँ मिलियन, बस I से क्या हो जाएगा, एक इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, और यहाँ पे O से क्या हो जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन। MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, MOPS मिलियन ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है। तो ऐसे इन दोनों को एक साथ याद रख सकते हैं। MPU देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर यूनिट और CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दोनों एक जैसा लग रहा, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रोसेसर है ना, प्रोसेसिंग नहीं है, याद रखेंगे। MPU माइक्रो प्रोसेसर यूनिट। नेक्स्ट CD देखते हैं, CD का क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। CD के बाद LDU, LDU फुल फॉर्म लिक्विड डिस्प्ले यूनिट।
उसके बाद LDU हो गया, LCD, LED ये सब का होता है, तो इसको भी याद रखेंगे। LCD यहाँ पे लगता है, मेंशन नहीं है, बता देते हैं। LCD, तो LCD का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है, डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD का हो गया। LED का अगर बोलेंगे, ये ओवरलैपिंग हो जाएगा इसमें, LED, ठीक है, इसका हम नीचे लिख देते हैं। LED का फुल फॉर्म क्या होगा? L से होगा लाइट, E से होगा इमिटिंग, ठीक है, और D से होगा डायोड, DIODE, ठीक है। तो ये होता है LED का फुल फॉर्म। अब इसको याद कैसे रखेंगे? एक का है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि LCD के बाद LED का इन्वेंशन हुआ था और LED को क्या किया गया? LCD से और पतला किया गया, ठीक है। तो पतला करने का मतलब वो लाइट कर दिया, वो बहुत ही हल्का कर दिया, यानी कि लाइट से जो स्टार्ट होगा वो LED होगा, ठीक है। और उसके बाद में जो बचा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, वो क्या होगा? LCD होगा। लाइट से जो स्टार्ट होगा, लाइट इमिटिंग डायोड, वो क्या होगा? LED होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं CPU फुल फॉर्म, फिर से रिपीट हो गया, देख चुके हैं पहले। CAM देखते हैं, तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे CAM है। एक हम पढ़ाए थे क्या? CAD पढ़ाए थे, CAD, ये दोनों सिमिलर है। कैसे सिमिलर है बता देते हैं। यहाँ पे CA है, कंप्यूटर एडेड, सिंपल, मेन वही होगा। यहाँ M से मैन्युफैक्चरिंग हो गया, और यहाँ पे D अगर बोलेंगे कंप्यूटर एडेड क्या होगा? डिज़ाइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको 2 वर्ड्स याद हो जाएगा। एक का था CAM मतलब कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, और CAM मतलब CAM मैन्युफैक्चरिंग हो गया, CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है। तो D से यहाँ याद रखेंगे। CAT स्कैन क्या होगा? कंप्यूटराइज्ड एक्सियल ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। CAT स्कैन का हो गया कॉमन फुल फॉर्म, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। फिर ये कॉमन, तो कॉमन का यहाँ पे याद रखें, C से कॉमन दोनों है, बस यहाँ पे OML, यहाँ पे OMA जो है, मतलब कॉमन तो है ही, एल्गोरिथम हो गया। यहाँ पे CO से क्या होगा? कॉमन, CO कॉमन, B से बिजनेस, O से ओरिएंटेड, L से लैंग्वेज, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन जो है NTPC में आ चुका है दिस ईयर, जो 2025 में हुआ है एग्जाम, उसमें आया, ठीक है। और यहाँ पे CO से भी सिमिलर है, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। M से बस यहाँ पे याद रखना है, कॉमन का यहाँ पे कॉमन, अच्छा सॉरी, COM तीनों को मिला के कॉमन बनाया है। और A से हो जाएगा एल्गोरिथम, और L से पता ही है क्या होता है? लैंग्वेज होता है। DOS क्या होगा? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद DTS क्या होगा? डेस्कटॉप सिस्टम, ठीक है, डेस्कटॉप सिस्टम। और ये जो है DTS और DTP, ठीक है, ये डेस्कटॉप सिस्टम है, और ये DTP क्या हो जाएगा? डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है। P से क्या होगा? पब्लिशिंग, S से क्या होगा? सिस्टम। तो ये दोनों को आप लोग एक साथ याद रख सकते हैं, ठीक है। ई कॉमर्स का क्या होगा? E से होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। उसके बाद इनिक है, इनिक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। इनिक जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। 1946 में इसका इन्वेंशन हुआ था, ठीक है, इसको ये भी याद रखेंगे। और इसके पहले इनिक के बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल्स हम बता चुके हैं, इसके पहले का वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। फैक्स का फुल फॉर्म फैसिमाइल ऑटोमेटेड जेरोक्स, ठीक है। फिर फ्लॉप्स का क्या होगा? फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड। अब पता है ये फ्लॉप्स क्या होता है? सुपर कंप्यूटर का जो स्पीड है ना, उसको मेजरमेंट जो है हम लोग किस में करते हैं? फ्लॉप्स में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्ट्रान फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये काफ़ी इजी है याद करना। नेक्स्ट देखते हैं OMR। OMR फुल फॉर्म ऑप्टिकल माइक रीडर, या फिर आर से क्या बोल सकते हैं? रिकॉग्निशन, ठीक है, रीडर भी बोल सकते हैं या रिकॉग्निशन। OMR हो गया। OCR भी होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ठीक है, याद रखेंगे। C से क्या हो जाएगा? करेक्टर हो जाएगा। PC डॉक बोलेंगे तो P से पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद है PROM।
पी से क्या हो जाएगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, सेम ही है, रिपीट हो चुका है। ठीक है, स्नोबॉल देखते हैं। स्नोबॉल का होगा स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। ठीक है, ये भी क्या है, एक टाइप का लैंग्वेज है। उसके बाद यूपीएस, यूपीएस जो है पावर सप्लाई के लिए दिया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर में हम लोग लगाते हैं, रखते हैं, जैसे कि सीपीयू होता है वैसे यूपीएस का क्या काम है, जब भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चला जाता है, लाइन नहीं रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी काम मतलब कंप्यूटर में चल रहा है, ठीक है, तो वो कंप्यूटर ऑटोमेटिक ऑफ नहीं होता है जब तक यूपीएस में वहाँ पे चार्जिंग सिस्टम होता है। ठीक है, वो चल रहा है तब तक वो कंप्यूटर चलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो है यूपीएस को लगाते हैं। तो यहाँ पे फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूनिट टेरेप्टिबल पावर सप्लाई। ठीक है, ये पावर सप्लाई का काम करता है। वीडियो तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो हो गया। VLSI तो यहाँ क्या हो जाएगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसके बाद WWW फिर से वही रिपीट हो गया। ठीक है, CCTV देख लेते हैं क्या होगा, C से क्लोज सर्किट टेलीविजन। बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा कि CCTV का फुल फॉर्म भी होता है, क्या होता है वो आज पता चल गया होगा। CCTV का क्या होगा, क्लोज सर्किट टेलीविजन होता है। वाईफाई का क्या फुल फॉर्म है, वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, सब लोग वाईफाई का यूज़ करते ही है ना, बस उसका फुल फॉर्म भी वैसे ही याद रख लीजिए। ठीक है, वायरलेस होता है, ये कनेक्शन तो किसी के साथ पोर्ट के साथ कनेक्शन नहीं रहता, वायर के साथ कनेक्टेड रहता है नहीं, इसीलिए W से क्या हो जाएगा, वायरलेस हो जाएगा। FI से क्या हो जाएगा, फिडेलिटी हो जाएगा। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और GPS का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद GPRS तो क्या हो जाएगा, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। ठीक है, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। नेक्स्ट देखते हैं CC का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्बन कॉपी। ये कहाँ पे होता है, मेल में होता है। ठीक है, मेल में हम लोग CC के थ्रू भेजते हैं और नहीं तो BCC के थ्रू भेजते हैं। ठीक है, तो इसका क्लास अभी हम नहीं करवाए, मेल नहीं करवाए हैं, तो पहले हम MS वर्ड कंप्लीट करवाएंगे, MS एक्सेल हो जाएगा, फिर पावर पॉइंट होगा, उसके बाद मेल करवाएंगे, इंटरनेट करवाएंगे, और उसके बाद जाकर आपका नेटवर्क भी करवाएंगे। तो ये सारा चैप्टर, अभी कुछ चैप्टर्स बाकी है, तो ये कंटिन्यू अभी होगा। आज जैसे कि फुल फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, तो कल MS वर्ड कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, कल नहीं तो परसों देखते हैं। BCC का फुल फॉर्म क्या होगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। CVV फुल फॉर्म कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ठीक है, CVV बहुत जगह पे देखेंगे कि इसका यूज़ होता है, CVV लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फुल फॉर्म, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। फैक्ट फुल फॉर्म फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। TIFF तो T से होगा टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। ठीक है, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। JPEG फुल फॉर्म, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें याद रखना है क्या कि ये जो TIF है ये वाला, और JPEG हो गया, फिर GIF हो गया, इसको नहीं, ये हटा देते हैं, PNG हो गया। ठीक है, ये तो यहाँ पे ये दोनों और ये वाला। ठीक है, ये तीनों क्या है, ये फाइल फॉर्मेट है। जैसे कि हम लोग कोई भी पेज को सेव करते हैं ना, तो वो किस फॉर्मेट में उनको सेव करना है, उसको पेज फॉर्मेट में सेव करना है, या फिर PDF बनाना है, PPT में सेव करना है, ठीक है, वर्ड में सेव करना है, तो उसका जो एक्सटेंशंस होता है ना, तो वो कभी एग्जाम में पूछ लेता है। नहीं तो पूछा जाता है कि अगर हमको पेज फॉर्मेट में अगर हमको सेव करना है, तो वो हम लोग कौन सा फॉर्मेट का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करते हैं, तो वो जो JPEG हो गया, ये JPEG लिखा रहता है, वो क्या बनता है, उससे पेज बनता है। ठीक है, पेज के रूप में वो सेव हो जाता है, तो इसको याद रखिएगा। कब एक बार जो है TIFF भी ऑप्शन में मिला था, तो इसको याद रखिएगा, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। ठीक है, ये फाइल फॉर्मेट का नेम है। GIF जो है वो शॉर्ट जो है फॉर्मेट होता है, ग्राफिक्स का फॉर्मेट होता है ये। ठीक है, मतलब ये आप देख सकते हैं GIF 5 सेकेंड का, 4 सेकेंड का, इतना सेकेंड का ही वो एक ग्राफिक्स बनाता है। ठीक है, अगर आप उसमें सेव करते हैं तो। PNG फुल फॉर्म क्या होगा, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक है, और इसका देख लेते हैं PDF का पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, ये PDF बना देगा आपका, जो भी फाइल है उसको PDF में अगर सेव करेंगे तो PDF बन जाएगा। ठीक है, पेन का फुल फॉर्म क्या होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, ये परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। ERP तो इंटरप्राइजेस रिसोर्सेस प्लानिंग। ठीक है, क्या होगा, ERP का इंटरप्राइजेस रिसोर्सेस प्लानिंग। नेक्स्ट देखते हैं SQL तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, ये भी क्या है, एक लैंग्वेज का नाम है, याद रखेंगे। CAD का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग क्लास अच्छा लगा हो,
और अगर क्लास पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।